देखिए, कांग्रेस का केंद्र सरकार पर निशाना है। ट्रेड डील को लेकर सुरजेवाला की तरफ से कहा गया कि रात के अंधेरे में किसानों के हितों को सरकार ने बेच दिया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर इस डील पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने हर चीज का हिसाब मांगा है और हमने सदन से बहिर्गमन भी किया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने भी अमेरिका भारत डील पर मीडिया के साथ, एनडीटीवी के साथ बातचीत की है। क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, सुनवाते हैं आपको। कल जिस तरीके से अमेरिका के साथ भी जो विपक्ष एक बड़ा हथियार बना के फिरता था कि आपकी वैश्विक कूटनीति, डिप्लोमेसी आपकी नहीं काम कर रही है, पर प्रधानमंत्री जी ने धैर्य, संयम रखते हुए देश दुनिया को तो बताए विपक्ष को भी मौन रहकर एक करारा जवाब देने का काम किया कि आप शांति से, संयम बरतते हुए भी आप विपरीत से विपरीत परिस्थितियों का समाधान आप ढूंढ सकते हैं। तो राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि भारत अमेरिका डील से देश उत्साहित है। तो यूएस और भारत की डील हुई है, उसको लेकर सारा देश जो है वो बहुत ही उत्साहित है। और हम जितनी तारीफ करें प्रधानमंत्री जी के संयम की, उनके आचरण की, जिस तरह से उन्होंने मतलब जैसे कह सकते हैं कि किसी को ना नीचा दिखाया ना नकारा, उसके साथ में ही इतनी बड़ी डील जो है भारत के लिए उन्होंने जो है वो क्रैक की है। पूरे विश्व से इतना जो है प्रेशर होने की वजह से भी, या आप कह लीजिए कि जिस तरह से हालात थे, एक तो यूरोप के साथ में इतनी ऐतिहासिक डील होने के साथ में ही अमेरिका का आ जाना, और तो मैं यही कहूँगी कि उनके संयम की, उनके आचरण की, उनके धैर्य की हम जितनी प्रशंसा करें, प्रधानमंत्री जी के धैर्य की जितनी प्रशंसा करें उतना ही कम है सरकार से। क्योंकि बिना स्पष्टता से हम क्या जाने कि क्या हो गया इसमें। आशंका क्या है? खुशी की बात है या नहीं है? अरे आशंका यह है कि जो ट्रम्प साहब ने कहा उनके ट्वीट पे, ये तो मोदी साहब ने नहीं कहा उनके ट्वीट पे, तो हम सिर्फ ट्वीट देख के समझना चाहिए। ये जब एक पार्लियामेंट सेशन में है, सरकार को आके बताना नहीं चाहिए। जब ट्रम्प कहते हैं कि एग्रीकल्चर में ये करेगा, तो उसका मतलब क्या है कि हमारे किसानों के लिए क्या प्रोटेक्शन किया आपने? या अगर ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि $500 बिलियन भारत खर्च करेंगे, तो हमारी पूरी इंपोर्ट बिल $700 है, 700 बिलियन। इसका मतलब क्या है कि दूसरे देशों के अलावा हम सारी चीजें अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे? जानना चाहिए, बस यही है। जब स्पष्टता नहीं है तो हमको बता। लेकिन ये क्या राहत की बात है कि 50% से 18% हो गया टैरिफ भारत के? वो तो राहत की बात है, लेकिन अगर खुश होना है तो पूरी डिटेल्स की जानकारी चाहिए। ठीक है, तो विस्तार से जानकारी दे सरकार। अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील की बात हुई है, ये कहना शशि थरूर का, और इसी मांग को लेकर के कांग्रेस ने लोकसभा में हंगामा किया। और कांग्रेस कह रही है कि सरकार विस्तार से ट्रेड डील के जो डिटेल्स हैं वो सदन को जानकारी दे। चलिए, यहाँ पर आप जयेंद्र को बात करते हुए देख रहे थे शशि थरूर से। अब शशि थरूर भी देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी इंतजार करना चाहिए कि सरकार की तरफ से बयान आ जाए, तो डिटेल बड़ी पिक्चर सामने होगी, तो उसके बाद इस पर फिर आगे और बात की जा सकती है। बिल्कुल। देखिए, शशि थरूर है ना, राजनीतिक हमला नहीं कर रहे हैं, जबकि सुरजेवाला ने, अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर, उनको ये पता है कि कुछ दिन में इसके डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल्स बाहर आ जाएंगे, तब फिर हमारे पास मौका शायद नहीं होगा। अभी उनको पता है कि हम किसानों को और खेतिहर को इस मुद्दे पर बहला सकते हैं, फुसला सकते हैं, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। लेकिन देखिए, ये बात सही है कि डील के डिटेल्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे साथ एसपी शर्मा, इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पैनी नज़र रखी होगी जब डील की बातचीत चल रही थी, चाहे वो मंत्री स्तर पर हो, चाहे आधिकारिक स्तर पर हो, जब ये मीटिंग्स हुई हैं। तो एसपी शर्मा जी, क्या एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर खास तौर पर भारत की चिंताएं थीं, फिशरीज को लेकर भारत की चिंताएं थीं, वो एड्रेस हुई होंगी इस डील में? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि पिछले साल भारत के लिए बहुत ही, मैं कहूंगा कि दुर्लभ थी, जो 27 जनवरी से शुरू हुआ और 2 तारीख तक। पहले तो हमने यूके के साथ डील की, उसके बाद हमारी कल यूएस के साथ डील हुई। और जो ट्राजेक्टरी थी, जो $200 बिलियन का हमारा ट्रेड होता है यूएस के साथ, वो एक तरीके से बहुत इम्पैक्टेड था। काफी उसके ऊपर
वरीज थी कि आगे कैसे, क्योंकि यूएस हमारा एक लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। तो अभी जिस तरीके से सरकार ने अनाउंस किया, जैसे ही रात को खबर आई कि 18% का हमारा टैरिफ रहेगा, ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि टैरिफ 25% से 500% तक रेंज कर रहे थे भाई, भले ही 50%, लेकिन ऐसा भी सुनने में आने लगा था कि 500% भी ट्रम्प साहब लगा सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है कि ऐसे क्वागमायर में, जबकि जियो पॉलिटिक्स हाई पे है, जो पॉलिटिकल टेंशंस है वो ग्लोबल लेवल पे बहुत चल रही हैं, और हमारी एक डील होना, वो भी लार्जेस्ट इकोनॉमी के ग्रेट थिंग एंड मेजर मूवमेंट फॉर द इंडियन इकोनॉमी। Regarding various products, we will gain from the labor-intensive products majorly. Our 60% exports on the labor-intensive products, and government has. सर हिंदी में, हाँ चलिए संपर्क करेंगे एसपी शर्मा जी से। लेकिन देखिए बार बार जो चर्चा निकलकर सामने आ रही है कि पहले सरकार के बयान का इंतजार करना चाहिए कि सदन में सरकार की तरफ से क्या कहा जाता है, उसके बाद ये तस्वीर और साफ हो पाएगी। लेकिन विपक्ष ने किसानों को लेकर कि आपने बाजार खोल दिया है, ये किसानों के साथ धोखा है, आप उनके हित में काम नहीं कर रहे हैं, मिडनाइट आपने डील साइन की और सुबह होते होते इस पर जो है तस्वीर अभी तक साफ नहीं है। तो ये सारे आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री का बड़ा स्पष्ट कहना है कि वर्ल्ड ऑर्डर भारत के पक्ष में है। अखिलेश जी, इस बीच जब हम इस डील पर स्पेसिफिकली बात करते हैं, क्योंकि अब आपकी तो तमाम वहां पर नेताओं से बात हो रही है, संसद भवन के भीतर जो राजनीति को समझते हैं, बेहतर तरीके से डिप्लोमेसी को समझते हैं, इस डील का आर्किटेक्ट कौन है? संजय गौर। देखिए इसमें तो कई सारे लोग हैं जो लगे हुए थे। इसमें हमारे वाणिज्य मंत्रालय के अफसर हैं जो लंबे समय से इस पर काम कर रहे थे, कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, साथ ही कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल हैं, उधर से भी जो उनके काउंटर पार्ट है, काफ़ी लंबे समय से बातचीत चल रही है। बल्कि आपको बताऊं कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से बातचीत चली है। जिस स्टेज पर जो डेवलपमेंट हुए हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, चाहे औपचारिक रूप से या फिर अनौपचारिक रूप से। तो इसमें भारत ने पूरी पारदर्शिता को रखा है। साथ ही भारत समय समय पर यह भी स्पष्ट करता आया है, न केवल भारतीय जनता को बल्कि अमेरिका में जो उनके काउंटर पार्ट्स जिनके साथ नेगोशिएशन चल रहे थे उनको भी, कि भारत जो है कुछ रेड लाइन्स ड्रॉ कर रहा है, यानी कुछ लाल लकीर खींच रहा है जिनको पार किसी भी सूरत में नहीं करेगा, जिसमें कि भारत के जो किसान हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं उन पर कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ये बात भारत बार बार स्पष्ट करता आया था। इसके साथ साथ जो कुछ संवेदनशील मामले हैं भारत में, धार्मिक रूप से भी जो भावनाएं हैं उनको भी चोट ना पहुँचे, ठेस ना पहुँचे, इसका भी ध्यान इस डील में रखा जाना था। ये बात भी भारत की ओर से स्पष्ट की गई थी। इसके साथ साथ जानवरों को दिए जाने वाले चारे को लेकर अखिलेश इस पर बहुत ज्यादा फोकस था। और एनडीटीवी के सीनियर मैनेजिंग एडिटर विष्णु सोम ने भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से ट्रेड डील को लेकर बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। Ambassador Gore, is this premised on India buying Venezuelan and American oil as a way of, India stopping the import of Russian oil? I don't want to get into too many details. I'll let the trade negotiators announce those specific details. The one thing I will say is both the Prime Minister and the President have supported bringing this conflict in Russia and Ukraine to an end. And so that's something that both sides have been in agreement on over a long time. The Prime Minister wants to see peace over there also, as does the President. And so tonight is a night to celebrate that this deal is now behind us. To put it into perspective, I will share with you that the European Union and India took 19 years to negotiate the deal. And so, people were saying, why is this taking so long? It didn't take anywhere as close or as long as the European Union. So we're thrilled by that. And again, I will say that is because of the leadership of the Prime Minister and the President. और देखिए विकास, बड़ा क्लियर कट जब विष्णु सोम बात कर रहे हैं सर्जियो गोर से, तो उन्होंने कहा कि ईयू के साथ में डील साइन करने में 19 साल लग गए आपको, और जो लोग भी ये कह रहे थे कि बड़ा समय लग रहा है या बहुत टाइम टेकिंग है, तो ईयू के कंपैरिजन में जो डील साइन हुई तो ये तो कुछ भी समय नहीं है उस हिसाब से। तो देखिए संजय गौर वैसे भी भारत के पक्ष वाले अमेरिकी लीडर माने जाते हैं और डिप्लोमेट माने जाते हैं, और हमेशा से ही ये भी कहा जाता रहा कि संजय गौर अब भारत में अमेरिकी राजदूत हो गए हैं, तो भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध थे, जो कि बड़े ही कठिन दौर से गुजर रहे थे, अब वहां पर जो है आसान राहें तैयार होंगी। और देखिए उसकी निशानी कि उनके आने के 3 महीने के अंदर ही ये ट्रेड डील साइन हुई। बात पे एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि सर्जियो गोर को लेकर जब मैंने अखिलेश जी से भी सवाल पूछा कि डील का आर्किटेक्ट कौन है, राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं।
राहुल जी नहीं आपको राहुल जी सर आज मौका मिला सर आपको दिस डील एज अ बिग डील निकला राहुल जी। यहाँ पे देखिए राहुल गांधी बिना कुछ बोले चले गए। अब देखना ये है कि जब हाउस दोबारा सुचारू रूप से चलता है। ये वो बोलने से चूक नहीं रहे थे, बाहर मीडिया कर्मी सवाल पूछ रहे हैं और वो बोल नहीं रहे। अब लेकिन देखिए अभी संसद भवन पहुंचे हैं, मीडिया ने फिर से ट्रेड डील पर सवाल पूछा, लेकिन उसी की एक झलक हम दिखा रहे थे आपको। लेकिन स्पीकर के साथ में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष की बातचीत हुई है। अब हालांकि कांग्रेस पार्टी के अगर ऑफिशियल स्टैंड की आप बात करें, अगर जयराम रमेश रात में जो पोस्ट कर चुके हैं, मोगैम्बो खुश हुआ, वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एड्रेस करते हुए कह रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला को हमने अभी सुना कि उन्होंने किस तरह से कहा कि खेत खलिहान बेच दिए हैं सरकार ने। अखिलेश यादव भी रिएक्ट कर रहे हैं कि किसानों के साथ धोखा है, या एक बड़ी आबादी 70% आबादी जो देश की है उसके साथ धोखा है। तो विपक्ष ने किसानों के इर्द गिर्द डेल को लेकर अपना रिस्पांस सीमित कर दिया है। लेकिन यूएस से ट्रेड डील पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ट्रंप ने टैरिफ कम किया है और ये भारत के लिए ग्लोबली भारत कितना भरोसेमंद एक पार्टनर है, इस बात की तस्दीक करता है। अपनी नीतियों पर भारत अडिग है। योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट आपको सुनवाते हैं। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी का, जिन्होंने कल टैरिफ में रोल बैक करते हुए फिर से भारत के टैरिफ को कम किया है और भारत को एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में माना है।